यहाँ मैसर है। तो मकतूबात शरीफ में एक जगह हज़रत मखदूम जहाँ ने एक मकतूब में लिखा है अपने एक मुरीद को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने के ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछो कि कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिस रास्ते के जरिए से हम जल्द से खुदा का कुर्ब पा सकें, तो हजरत मखदूम जहां फरमाते हैं कि वो एक ही रास्ता है कि तुम खिदमत खल्क करो। खिदमत खल्क एक ऐसी नेकी है, एक ऐसा अमल है कि जिस नेकी की बरकत से तुम अल्लाह का कुर्ब जल्द से जल्द पा सकते हो, अल्लाह की कुर्बत तुम्हें मिल सकती है। उसी जज्बे के साथ यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरी बात, ये कुरान मुक़द्दस में जो हमारी जिम्मेदारी बयान की गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपको हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको खैर उम्मत जहाँ कुरान ने कहा, वहीं सामने ये भी कहा कि उखरिजत लिन्नास, कि आप इंसानी समाज की भलाई के लिए निकाले गए हैं। अगर कोई मुसलमान इंसानी समाज की भलाई के लिए सोचता है तो यकीनी तौर पर वो खैर उम्मत का फरीजा अंजाम दे रहा है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इंसानी समाज के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हम में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक ने जब आपको इस उम्मत में पैदा फरमाया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो। बुराई के काम में, गुनाह के काम में कोई किसी की मदद न करो। इसी जज्बे के तहत आप सभी जो है इस तहरीक के साथ, इस टीम के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश करें, अपना अपना हिस्सा इसमें डालें। यकीन जाने कि ये इसका जो अज्र है, इसकी जो नेकी है, ये आपको इस दुनिया में भी फायदा देगी और उस दुनिया में भी फायदा देगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तुम्हें हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खुदा के बंदों से जब आप प्यार करना सीख लेंगे तो खुदा बंद ताला का प्यार भी, उसकी मोहब्बत भी आपको मिलेगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मौलाना मंजर मोहसिन साहब। हमारे बीच डॉक्टर कफील साहब आ चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर लीजिए एक बार। साथ ही साथ यहाँ पे बीएम कामरे साहब, पूर्व डीएम मुंबई, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। माननीय अतिंदर पाल सिंह जी जो पटियाला पंजाब के एक्स एमपी है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इन सब का आप स्वागत कर लें। साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये आज के प्रोग्राम की सदारत हमारे काबिल सदर एहतराम मुफ्ती मोहम्मद मालिक साहब आज के प्रोग्राम की सदारत फरमाएंगे। तो इसका मैं ऐलान करता हूं, आप लोग इसकी तारीफ करते हैं ना? मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब, खतीब व इमाम मदीना मस्जिद, डायरेक्टर एंड फाउंडर दारायन एकेडमी। अब मैं यहाँ पर हमारे और एक मेहमान जो नीचे तशरीफ रखते हैं, शेख अकबर ऐनी साहब, मैं उनसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। अकबर ऐनी साहब। साथ ही साथ मैं जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। साथियों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए बिना किसी ताखीर के मैं आगे आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं पटियाला पंजाब के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय अतिंदर पाल सिंह जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। आप हमारे मेहमान का स्वागत जोरदार तालियों से करें। माननीय अतिंदर पाल सिंह जी। हजरात, मेरे गुरु नानक के भाइयों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तो बोल दीजिए। शुक्रिया। देखिए, मैंने अपनी बात
3 मुद्दों पर खड़ी की है। मेरे गुरु नानक के भाइयों, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दूसरी और तीसरी को समझ लेंगे। गुरु नानक को गुरु नानक मानने वाला पहला इंसान कौन था? मैं फिर रिपीट करता हूं, गुरु नानक को अल्लाह का फरिश्ता गुरु मानने वाला पहला इंसान कौन था? वो वही था जिसके लिए मैंने आपको बोला कि मेरे गुरु नानक के भाइयों, वो ननकाना साहिब का जो जागीरदार था, मुसलमान था, वो था। और उसका रिश्ता गुरु नानक से क्या बना? ननकाना साहिब का जागीरदार। गुरु नानक के पिताजी उन्हीं के पास नौकरी करते थे। रिश्ता यह बना कि उन्होंने अपनी कुल जायदाद उसका आधा हिस्सा गुरु नानक को बकायदा उस वक्त के कागजात के अनुसार रजिस्ट्री करा के तब्दील कर दिया। मेरा इस्लाम के साथ और इस्लाम का मेरे साथ, मैं इसे थोड़ा और बदल के बात करना चाहता हूं। मैं सिख का इस्लाम के साथ और इस्लाम का सिखी के साथ यहां से रिश्ता आरंभ होता है। अब बात ये जायदाद नहीं है, इल्हाम की है। बातें समझिएगा। शायद मैं और मुझे छत्तीसगढ़ के इस इस्लाम जगत ने इतना मान और सत्कार दिया है कि शायद आपकी इस ईदगाह के मैदान में मैं पहला सिख हूं जो आपके साथ रूबरू हूं। मैं उसके लिए भी ईदगाह और ईदगाह की जो सोच, अप्रोच और धार्मिकता है, उसकी पहुंच को समझता हूं। जबान आपकी पूरी नहीं बोल सकता, पर मैं उसको समझता हूं। तो मैंने आपको ये बोला कि रिश्ता जो हमारा है वो जायदाद का नहीं था। अगर रिश्ता जायदाद का होता तो वो जायदाद आज भी सिखों के पास होती। बात समझिएगा, मैं बहुत बारीक बात से आरंभ कर रहा हूं। और हो सकता हूं जो मेरे को आयोजकों ने बोला, मैं आपके साथ आज जज्बात की बात करने आया हूं, हो सकता 5-7 मिनट ज्यादा भी ले लूं। मैं पहले ही इनसे माफी चाहता हूं और हजरात से समझता हूं कि हजरात मेरे को समझेंगे। अब रिश्ता जो जायदाद का नहीं था वो कैसे नहीं था? हजारों एकड़ जमीन जिसकी मलकियत आज भी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरु नानक के नाम पर है। आज भी गुरु नानक ने, उनकी वल्दियत ने, उनके सिखों ने कभी भी उस जमीन को अपने कब्जे में नहीं लिया। मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं। कभी भी अपने कब्जे में नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। जब इतने साल निकल गए
तो उस खानदान के लोगों ने सोचा कि जमीन हम ही जोतते हैं, हम ही इसकी फसल खाते हैं, तो क्यों ना कागजात हम, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया, वो चले गए, तो क्यों ना कागजात हम अपने नाम पर तब्दील कर लें। अब रिश्ते की बात समझिएगा। वो ननकाना साहब के सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने उनका मुकदमा रद्द कर दिया। वो पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब के हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बोला कि ना, ये संभव नहीं है। जो लिखत है वो लिखत के हिसाब से आप सिर्फ जोत सकते हो, उसके मालिक नहीं बन सकते। कुछ लोगों ने, क्योंकि नई जो पीढ़ी आती है उसमें जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है, रिश्तों की कदर कम होती है, जज्बात की कदर कम होती है, आर्थकता की समझ ज्यादा होती है। उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। वो कुल मिलाकर 250 परिवार था, 5000 एकड़ जमीन का मामला है। मैं आपको बता दूं, 5000 एकड़, लगभग 250 परिवार इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, 3 जज साहबान थे। उन्होंने पूरे केस को पहले पढ़ना चाहा, नीचे से ऊपर तक क्या क्या इन्होंने दिया। पूरा केस पढ़ने के बाद जो मान्यवर वकील वहां खड़े हुए 250 फैमिलीज की तरफ से, उनको उन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं कि इन 250 फैमिलीज में से इनके जो बुजुर्ग हैं और उन बुजुर्गों को अदालत में हमारे सामने लाओ, जो रिश्तों की कदर को समझते हैं, उनको लेके आओ। अब वकील इस बात को नहीं समझे। उन्होंने कहा केस हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक तरफ रख लिया, आप लेके आओ। 250 फैमिलीज में से उन्होंने इकट्ठा करके सभी सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी पहुंचे। उनमें से 11 दानिश्वर विद्वान बुजुर्ग उन्होंने चुने, तो जज साहबान के सामने पेश हुए। जज साहबान ने उनको 3 बातें समझाई, सिर्फ 3 बातें। देखिए केस का फैसला कैसे होता है, मैं रिश्तों की बात आपके साथ करने आया हूं। सिर्फ 3 बातें समझाई। पहली बात उन्होंने बोला कि 5000 एकड़ जमीन में इतने 100 साल निकल जाने के बाद, 450 साल निकल जाने के बाद, कभी किसी भी सिख ने उस जमीन पर आकर आपसे कब्जा मांगा? कहते नहीं मांगा। कभी ननकाना साहब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपसे कब्जा मांगा? कहते जी नहीं मांगा। कभी, क्योंकि वहां औकाफ, यहाँ औकाफ बोर्ड है, वहां पर गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड बना हुआ है पाकिस्तान में, कभी उसकी तरफ से आपके ऊपर दावा हुआ कि भाई ये जमीन खाली करो? कहते जी एक बार उन्होंने सोचा था, पर पाकिस्तान में जो सिख समाज रहता उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, हम वो जमीन नहीं चाहते। कहते इसी बात को समझिए कि दावा उनका है, कागजात उनके हैं, जोतते आप हैं, जमीन से खाते आप हैं। आपके बुजुर्गों ने अपनी इच्छा से जो ये पेपर है, इस पेपर पर इतना शब्द ऐसे लिखे हैं कि अपनी इच्छा से उन्होंने उनको दे दी, गुरु नानक को दे दी।
उनका नाम था राय बुलार थे। राय बुलार की तलवंडी आज भी वहां मशहूर है। तो इसकी वजह समझिए। कहते जी हमें समझ नहीं आई। कहते इसकी वजह यह है कि गुरु नानक के सिखों का आपके साथ रिश्ता बुत परस्ती के खिलाफ एक अल्लाह की इबादत में खड़ा हुआ है। बातें समझिए। बुत परस्ती के खिलाफ एक अल्लाह की इबादत पे खड़ा हुआ है। वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, आप भी एक अल्लाह को मानते हैं। वो भी कहते हैं इंसानियत एक है, आप भी कहते हो इंसानियत एक है। जब वो इंसानियत एक मानते हुए आपको अपना भाई मानते हैं और लिखत में कहते हैं कि मैं खा रहा हूं या मेरा भाई खा रहा है, खा तो हम ही रहे हैं, तो फिर आप में इतनी बेभरोसगी क्यों आ गई कि आप कब्जा लेने आ गए? तो बताइए, दीन से कौन थिड़क रहा है, तिलक रहा है, गिर रहा है? उन्होंने 11 दानिश्वर बुजुर्गों के सामने ये सवाल रखा कि बाहर जाइए, वकीलों को मत भेजिए, हम वकीलों की बात नहीं सुनेंगे। बड़ा स्पष्ट है कि जो कागजात है, इन कागजात के हिसाब से मुकदमा आपके खिलाफ फैसला देगा, क्योंकि आपका हक नहीं बनता। आप बाहर जाइए, बाहर जाकर सोचिए कि जब वो कहते हैं, गुरु नानक कहता है कि मेरा एक बेटा खा रहा है या दूसरा बेटा खा रहा है, मेरे तो भाई खा रहे हैं, तो मैं उनको कैसे उजाड़ सकता हूं? तो फिर आप इस रिश्ते को इस मुकदमेबाजी में पढ़कर क्यों तोड़ना चाहते हो? अपने दीन से गिरकर आप ये रिश्ता तोड़ोगे, तो इसका फैसला करके आप अंदर आओ। वो बाहर आ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। जो उनमें एक बुजुर्ग है, पूरी हिस्ट्री उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी, मैं वहां से आपको सुना रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बाहर 250 फैमिलीज के साथ बात की कि आज हमें मालूम पड़ा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का किरदार क्या होना चाहिए और हमें दीन क्या कहता है। तो हम आप सबको बोलते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपनी इच्छा से केस वापस ले लीजिए, इसी में हमारी भलाई है। और उन्होंने फैसला किया कि जो गुरु नानक के साथ हमारा रिश्ता, वो रिश्ता हम जीता रखेंगे, हमेशा के लिए आमीन कह के रखेंगे। और उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने कहा कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, हम ये मुकदमा वापस लेते हैं। और आज भी वही 250 फैमिलीज उस जमीन को जोतती है, उन्हीं का कब्जा है, उन्हीं के परिवार वहां पर रहते हैं। तो जिस आधार पर गुरु नानक का इस्लाम के साथ, सिख का इस्लाम के साथ रिश्ता पैदा हुआ, उस रिश्ते को कोई भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी, चाणक्यवादी किसी भी तरह की चालाकी, कानूनी दांव-पेच या दीनी जज्बात भड़काकर तोड़ नहीं सकता। यह है मेरा आपका रिश्ते का पहला आधार। तो मैं अपने आप को महफूज समझता हूं जब मैं मुस्लिम मोहल्ले में होता हूं। मैं खौफजदा हो जाता हूं जब मैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी इलाके में होता हूं। कहते हैं खौफ नहीं है,
मैं कहता हूं खौफ है, बड़ी स्पष्ट बात है। अब दूसरे रिश्ते की बात करता हूं, फिर कुछ एक बातें जिसके लिए आज ये इज्तिमा हुआ वो भी मैं करना चाहूंगा। गुरु नानक पूरे इस संसार को, ब्रह्मांड को उस एक अल्लाह की आवाज, उसका संदेश, उसका किरदार समझाने के लिए निकलता है, पैदल यात्रा करता है, जिसे हम धार्मिक यात्रा कहते हैं। जैसे आप मक्का मदीना के लिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में घूमने के लिए गया। गुरु नानक पातशाह जी के साथ उनका पहला, देखिए पहला सिख बना राय पोए, ठीक है जी, कि तलवंडी का जागीरदार। अब दूसरा सिख गुरु नानक का कौन बना, बातें समझिएगा, इसमें अभी दीन को मत अड़ाइएगा, रिश्ते को समझिएगा। दूसरा सिख गुरु नानक का बना भाई मर्दाना। भाई मर्दाना जी बहुत ही, जिसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कहते हैं, उसमें से इस्लाम के मुरीद थे, मुसलमान थे। जब गुरु नानक पातशाह जी यात्रा पर निकले, उन्होंने फिरंदे से अपनी रबाब इजाद कराई, तो रबाब लेकर भाई मर्दाना जी के घर पहुंचे तो कहते हैं चलो चलते हैं। भाई मर्दाना जी ने उनसे पूछा कि चलेंगे तो सही, पर मेरे लिए उपदेश क्या है, उपदेश क्या है, संदेश क्या है। गुरु नानक जी ने बोला, एक तो दीन मत छोड़ना, बात समझिए, रिश्तों की बात मैं आपसे कर रहा हूं। एक तो दीन मत छोड़ना, दूसरा केस मत कटाना, मतलब बाल नहीं कटाना, क्योंकि तेरे दीन के भी खिलाफ है, मेरे दीन के भी खिलाफ है। ये रिश्ते की बुनियाद चलती है। पूरी उम्र भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह जी के साथ रहे, इतिहास गवाह। पूरी उम्र नहीं बोला कि तू सिख बन जा। जब वो अफगानिस्तान के इलाके से वापिस पंजाब में आ रहे थे, तो भाई मर्दाना जी के श्वास पूरे हो गए। गुरु नानक पातशाह जी ने उनको खुद दफनाया, अल्लाह का नाम लेकर दफनाया। उन्हें नहीं बोला कि तू सिख बन, तब मैं तेरे साथ जाऊंगा, या तब मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये है दूसरी बुनियाद। अब आइए तीसरी बुनियाद की बात करते हैं, रिश्तों की बात। इस समय गुरु अर्जन पातशाह जी ने सोचा कि सिखों का अपना एक केंद्र होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने दरबार साहिब बनाने की आरंभता की। भाई चौथे गुरु साहबान से प्रारंभ हुआ, पांचवें गुरु साहबान ने उसके सरोवर में नींव रखी। नींव रखने के लिए किसे चुना गया? देखिए, उस टाइम दानेश्वर जो सिखों में सबसे बड़े थे, जिन्होंने हमारे गुरुओं को गुर गद्दी पर बिठाया, वो थे बाबा बुड्ढा जी। पर गुरु अर्जन पातशाह जी ने साईं मियां मीर जी को संदेश भेजा कि आप आइए, तशरीफ लाइए, तो सिखों के केंद्र दरबार साहिब की नींव आप रख के जाइए अल्लाह के नाम पर। यह है तीसरा रिश्ता।
मैं आपके साथ बहुत संजीदगी से बात कर रहा हूं। यह हमारा और आपका तीसरा रिश्ता, सिख का और इस्लाम का तीसरा रिश्ता। आज भी सिख समाज फख्र से कहता है कि श्री दरबार साहिब की नींव साईं मियां मीर जी ने रखी और इस पर फख्र करता है। अब इससे आगे चलिए, श्री दरबार साहिब में जब नींव साईं मियां मीर जी ने रखी तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के लिए जब पोथी साहिब तैयार की गई तो उस पोथी साहिब में भी भाई मर्दाना जी की बाणी है और दो और मुस्लिम फकीरों की बाणी है उस गुरु ग्रंथ साहिब जी में। और सिख उस गुरु ग्रंथ साहिब जी को, जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस्लाम के पैरोकारों की बाणी है, उस को माथा टेकते हैं और अपना गुरु मानते हैं। ये है रिश्तों की बुनियाद। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा का धर्म एक है, उसके रास्ते दो हो गए। वो आपस में टकराते नहीं हैं, एक दूसरे का एहतराम करके चलते हैं और वो चलते रहेंगे। इसमें किसने किस वजह से क्यों और कैसे खटास पैदा की, अब उसकी बात भी कर लीजिए। मेरे को चिट आ गई है, मैं शॉर्ट पीस चलूंगा। अब उसमें खटास पैदा ये कि दूध में अगर आप नींबू निचोड़ दो तो फट जाता है। ये नींबू किसने निचोड़ा? हमारे रिश्तों में नींबू किसने निचोड़ा, उसकी शनाख्त बहुत जरूरी है। अगर उसकी शनाख्त नहीं करेंगे तो हम अपने आप को, अपने रिश्तों को समझ नहीं पाएंगे। हमारे रिश्तों में नींबू निचोड़ने वाला, हमारे रिश्तों में नींबू निचोड़ने वाला मनुवादी ताकतें हैं। हमारे रिश्तों में नींबू निचोड़ने वाली चाणक्यवादी सरकारी ताकतें, ये तीन हैं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और चाणक्यवाद। यही तीन जब गुरु नानक पातशाह जी पैदा हुए उसी समय उनके हो गए। तो हमारा उनके साथ 550 सालों से संघर्ष चल रहा। 550 साल आज गुरु नानक साहब जी को हो गए, लगातार संघर्ष चल रहा। उन्होंने क्या कहा और क्या किया और इतिहास को कैसे बदला। अगर इस्लाम के पैरोकार इस राष्ट्र में आए और उन्होंने राज किया तो उन्होंने ये बोल दिया कि इस्लाम सिखों पर जुल्म करता। बात को समझिए किस तरीके से बदली जाती है। इस्लाम सिखों पर जुल्म करता है और जब राज पलटा, सिख राज आया तो उन्होंने बोला सिख इस्लाम पर जुल्म करते हैं। ठीक, बोलने वाले वो हैं, ना सिख बोल रहा है ना मुसलमान बोल रहा, ना सिख लिख रहा है ना मुसलमान लिख रहा है। लिखने वाले भी वो हैं, बोलने वाले भी वो हैं। हमारे और आपके दिमाग को बदल दिया, उसमें एक कांच की तरह तरेड़ पैदा कर दी। अब कोई भी सरकार है वो हमेशा ही अपनी प्रजा पर जुल्म करती है। सरकार का सत्ता का जो पांव टीका है वो प्रजा पर जुल्म करने का टीका है। चाहे वो बादशाह इस्लाम का हो
चाहे वो बादशाह सिख हो। उसने अगर इस्लाम का है तो उसने ऐसा नहीं है कि इस्लाम प्रजा पर जुल्म नहीं किए। अगर वो सिख बादशाह है तो उसने ऐसा नहीं है कि उसने सिख बादशाह ने सिखों पर जुल्म नहीं किया। अभी हम पंजाब में सब कुछ अपने शरीर पर धोकर चल रहे हैं, सत्ता में सीख ही रहे थे। तो ये जो सत्ता की लड़ाई थी उसे उन्होंने धर्म की लड़ाई में तब्दील कर दिया। तो शासक जुल्म करता है, करता रहेगा, हमेशा करेगा। तय रिश्तों को धर्म ने करना है, दीन ने करना है कि वो कहां खड़ा है, इस्लाम कहां खड़ा है और सिख धर्म कहां खड़ा है। रिश्तों को इन्होंने तय करना है। कभी भी कहीं भी इस्लाम ने, मैं आज ये नहीं कि आपकी ईदगाह में बोल रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, कहीं भी कभी भी इस्लाम ने इस्लाम के नाम पर सिखों पर जुल्म नहीं किया और कहीं भी सिखों ने सिख धर्म के नाम पर इस्लाम पर जुल्म नहीं किया। पूरे इतिहास में, पूरा इतिहास नए सिरे से पढ़िए, आप इसको समझ जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, उसका विवेचन करना पड़ेगा। कैसे नहीं किया उसकी 2-4 एग्जाम्पल आपको देकर समाप्ति करूंगा। पहली बात गुरु नानक के रिश्ते की। दूसरी बात गुरु अर्जन पातशाह जी ने साईं मियां मीर से श्री दरबार साहिब की नींव रखाई। तो लाहौर के बादशाह का वजीर था चंदू, जात से ब्राह्मण का। उसने देखा कि ये तो रिश्ता और पक्का हो रहा है। कान भरे, सियासत खेली, सत्ता के कान भरे तो उनको शहीद करवा दिया। सिखों में यह कहा इस्लाम के नाम पर आपका गुरु मुसलमानों ने मार दिया। नहीं, सत्ता के बादशाह ने कान के कच्चे होने की वजह से ब्राह्मण की चाल में फंसकर ये जुल्म कमाया। आगे बढ़िए, मैं बीच में छोड़ देता हूं सभी बातें क्योंकि समय कम है। मैं चाहता था आज आपके साथ 1 घंटा लगाऊं रिश्तों पर। जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का समय आया, बहुत जंगें हुई। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने 13 जंगें लड़ी हैं, 13 युद्ध किए हैं। 13 के 13 युद्धों में से एक भी युद्ध इस्लाम बादशाह के, मुसलमान बादशाह के खिलाफ नहीं लड़ा। बात को समझिए, उस टाइम औरंगजेब थे बादशाह। बातें हमें समझनी होंगी। जैसे मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, ऐसे ही संवाद आपकी तरफ से भी सिखों के साथ आरंभ होना चाहिए। ये दूरियां तब खत्म होंगी, नहीं तो ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। सिर्फ शकील भाई, कासिफ भाई करते रहेंगे तो ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। ये दूरियां खत्म होंगी जब आपका समाज और समाज का हर परिवार दूसरे परिवार से बात करेगा। ये दूरियां तब खत्म होंगी। और आप में इतनी शक्ति है, छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर के मुस्लिम समाज में इतनी शक्ति है कि अगर आप समझ जाएंगे, मैं ईमान से कह रहा हूं, आपकी तारीफ में नहीं कह रहा, ईमान से कह रहा हूं, रब को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं कि अगर आप लोग समझ गए, आपके दानिश्वर समझ गए, तो यहां से ये संदेश पूरे संसार के मुस्लिम समुदाय में चला जाएगा। आप अपनी इस नूयत को समझिए, इस शक्ति को समझिए। जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 13 युद्ध हुए, 13 के 13 युद्ध हिंदू महाराजाओं के साथ हुए, 13 के 13। और पहाड़ी राजे हम कह के हमारे भी इतिहासकार थोड़ा सा डरते हैं, बोलते हैं ना खोपड़ियां, खोप बहुत ज्यादा। वो थोड़ी सी बात करके पहाड़ी राजे थे, वो ये नहीं बोलते कि पहाड़ी राजे हिंदू थे।
बात स्पष्ट हो जाती है तब। उन्होंने सरहंद के नवाब और बादशाह औरंगजेब, दिल्ली के बादशाह को पैसे देकर, इतिहास गवाह है, पैसे देकर, उस समय लाखों रुपये देकर उनकी फौज को बुलवाया और बोला कि हमारी तरफ से आपकी फौज लड़ने को भेज दीजिए, उनकी तनख्वाहें भी हम देंगे, उनको असला भी हम देंगे और उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हम करेंगे। ये हमारे वतन आनंदपुर साहब के साथ जो आखिरी घेरा पड़ा उसका सच्चाई है। अब वहां से गुरु साहब निकलते हैं, चमकौर साहब पहुंचते हैं, घेरा फिर तंग होता जा रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुस्लिम फकीर गनी खां, नबी खां, कभी जाइएगा तो पंजाब में उस जगह को देखने जरूर जाइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। नबी खान और गनी खान, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी को अपना उच्च का पीर बनाकर तखत पर बिठाकर भाइयों ने अपने कंधों पर उठाकर फौज के बीच में से निकाला कि हम अपने उच्च के पीर को लेकर जा रहे हैं। ये है हमारा और आपका रिश्ता, जिसे कुछ लोग दुश्मनी में बदलना चाहते हैं। मैं आपसे इल्तजा करता हूं, बहुत सी बातें हैं, उदाहरणें अगर मैं आपको देना चाहूं तो लगभग मेरे पास 150 उदाहरण हैं रिश्तों की। मैं उसे समाप्त करता हूं, आज की बात पर आकर 2 मिनट में समाप्ति करता हूं। अब आइए आज की बात पर। कश्मीर में हर इंसान की कनपटी पर मशीन गन रखने के बाद कहा जाता है कि कश्मीर शांत है। बात समझिएगा, कोई बोलता नहीं है। सबसे पहले यही अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी बोला कि 370 की धारा को कॉन्स्टिट्यूशन रद्द नहीं किया जा सकता। मेरी वीडियो पड़ी है, आप मेरी अतिंदर पाल सिंह यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बोला, उन्होंने बोल दिया दूसरे समुदाय ने कि अब उनकी बहू बेटियों से हम रिश्ते करेंगे। चालाकी को समझिए। जो बुज़दिल इंसान होता है ना, जो नीच इंसान होता है, जिसकी नींव कमीनगी पर खड़ी हो, वही इंसान ऐसी बातें कर सकता है और करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबसे पहले अतिंदर पाल सिंह बोला कि कश्मीर की जो भी बहू बेटी है वो हमारी सिख समाज की बहू बेटी है, हम उसकी रक्षा करेंगे पूरे भारत में। जो पंजाब में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, जितनी भी हैं अतिंदर पाल सिंह के घर पर आ सकती हैं, जितनी आएंगी सबको संभालूंगा और उनके घर भेज कर आऊंगा, बाइज्जत भेज कर आऊंगा। ये एक लहर बनी, लहर आपके सामने आई भी। अब इस लहर को खत्म करना था। बात को फिर समझिए, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। उन्होंने महसूस किया कि सिखों के सिवा हमारी कहीं सुरक्षा नहीं है। मैंने महसूस किया कि इस्लाम के सिवा मेरी और कहीं सुरक्षा नहीं है। ये रिश्ते हैं, निभाने हैं, निभाए हैं, निभाने सीखने पड़ेंगे। अब इसमें फिर खटास डालने के लिए गलत ताकतों ने गलत तरीके से सिख लड़कियों को अगवा किया, धर्म परिवर्तन करवाया और बोला इस्लाम ये कर रहा है। फिर अतिंदर पाल सिंह आगे आया कि नहीं, इस्लाम नहीं कर रहा है। हर समाज में गलत अंसर होता है, हर समाज में एजेंसियों के खरीदे हुए व्यक्ति होते हैं,
मैं ये मानता हूं कि वो कर रहे हैं। तो इस तरफ इस्लाम को ध्यान देना होगा। रिश्ते टूटते कैसे हैं? ये बहुत नाजुक होते हैं, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जो बुजुर्गवार हैं वो समझेंगे, जो नौजवान हैं वो जज्बात में बहते हैं, बहुत से जज्बात होते हैं, पर जज्बात के साथ आपका किरदार होना चाहिए। और इस्लाम का किरदार, इस्लाम की शरीयत, मैं आपको उदाहरण नहीं दूंगा, मेरे पास है, मैंने पढ़ी हैं, ये बोलती हैं कि जबरी किसी का धर्म परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किसी को किडनैप नहीं किया जा सकता, किसी नाबालिग के साथ शादी नहीं की जा सकती। इस्लाम बोलता है, मैं नहीं बोलता। तो जब इस्लाम ऐसी वजहात दुश्मन पैदा करे और आप चुप रह जाएंगे, तो ये मानिए कि आप भी दुश्मन के साथ मिल गए। ऐसी किसी भी घटना के वक्त सबसे पहले मुखर आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है, ताकि रिश्तों में खटास पैदा ना हो। अगर हमने कश्मीर के खिलाफ आवाज बुलंद की तो दुश्मन ने उसे तारपीड़ो करने के लिए इन ताकतों ने ऐसे कुछ एक दो घटनाएं की, तो उसमें अगर आप चुप रह गए तो डर गए तो मर गए, ये मानकर चलिए। अब बात समाप्त करने के लिए 3 उदाहरणें दे रहा हूं, ठीक है? 3 उदाहरण बड़ा जरूरी है, सब मान्यवर बैठे हैं, इनसे क्षमा भी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्षमा ले रहा हूं। 3 उदाहरण बहुत आपके बहुत काम आएंगे, और हो सकता है शायद वकील साहब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में वो उदाहरण बन जाए। मैं वो उदाहरण पेश करने लगा हूं। देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबकी मीटिंग की। मीटिंग करने वक्त उसने सब जर्नल्स को बुलाया, जर्नल्स को बोला कि भाई हमारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना कुछ सालों के लिए भारत का चीफ ऑफ स्टाफ किसी अंग्रेज को लगा दिया जाए। जर्नल्स की मीटिंग में देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। मैं इसे, उसने लिखा है, जिस जर्नल ने ये बातें की उसी की ऑटोबायोग्राफी से मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, राठौड़ साहब। वो बैठे हैं मीटिंग में, तो उसने लिखा पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई। पिन ड्रॉप साइलेंट उस वक्त नहीं हुई। वो राठौड़ साहब का कोई नहीं बोल रहा, वो राठौड़ साहब खड़े हुए कहते हैं जी कि राजनीति में भी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस्ड लीडर नहीं है, क्यों ना कुछ सालों के लिए हम अपना प्रधानमंत्री भी एक अंग्रेज बना लें। राठौड़ साहब की ऑटोबायोग्राफी में है। तो वो पिन ड्रॉप साइलेंट आवाज में आपकी दलील में बहुत ताकत होती है, वो किस्मत बदल देती है। और कभी चुप रहते हो तो भी किस्मत बदल जाती है। बोलोगे तो किस्मत आसमान को छुएगी, चुप रहोगे तो किस्मत धरातल में दस जाएगी। वो बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कोई शब्द नहीं रहा, तो वो कब्रिस्तान वाली चुप्पी हो गई। जिस शांति को आज ये कश्मीर में कहते हैं कि वहां शांति है, ऐसी शांति चाहते हैं। पंजाब में भी चाहिए थी, हमने कहा हम ऐसी शांति नहीं आने देंगे, ये शांति आपको मुबारक, आप ले जाओ। तो मुझे मालूम है कश्मीर भी ये शांति नहीं रखेगा, मेरा विश्वास है। ओपनली कहता हूं, स्पष्ट बात करता हूं। तो पिन ड्रॉप साइलेंट की बजाय कब्रिस्तान वाली शांति छा गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कोई भी शब्द नहीं था। 5 मिनट तक सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी मिस्टर राठौड़ को चुभन मारने के लिए कहा, क्यों ना मैं तेरे को इस चीफ ऑफ स्टाफ बना दूं। वो खड़े हुए, बोले नहीं,
मेरे से सीनियर यहाँ कई बैठे हैं, उनके पास बहुत सारा तजर्बा है। तो मिस्टर करियप्पा भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ, उसकी वजह से हमें मिले। सियासत और आपकी आवाज की बुलंदी। दूसरी, मिस्टर मानक शाह अहमदाबाद में लोगों को ग्राउंड में, हजारों की तादाद में ग्राउंड में संबोधन करने के लिए गए। जिस टाइम बोल रहे थे तो गुजरात है, 2 मिनट में चुप रहता हूं, अजान हो रही है, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।